Yes, hello students. Today's we will discuss about isolation and identification tests of terpenoids and volatile oils. So first of all, we know about what do you mean by terpenoids and volatile oils. Volatile oils और terpenoids क्या होते हैं? आपने देखा होगा volatile word is related with the evaporation meaning vapor, vaporization meaning बाष्प. आपने देखा होगा कि जो volatile oils होते हैं उनको अपन खुला छोड़ दें then they will easily evaporate. वे क्या हो जाते हैं, बाष्प बन के उड़ जाते हैं. जैसे इत्र की शीशी आप खुले में छोड़ दो, उड़ जाएगी. Similarly, in this case, volatile oils like caraway oils, fennel oils, clove oils, इनकी जो वाइल्स हैं इनको आप ओपन स्टेज में छोड़ दोगे then the oil will be evaporate, vaporized. Therefore, these oils are called volatile oils और essential oil. इनको अपन essential oil भी बोलते हैं. essential oil इसलिए बोलते हैं कि इसेंस मतलब जिसके अंदर खुशबू रहती है, फ्रेग्रेंस रहती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रहती है, उसको बोलते हैं अपन एसेंस. देयरफॉर दीज ऑयल्स आर कॉल्ड इसेंशियल ऑयल. इन इसेंशियल ऑयल्स के अंदर, वॉलेटाइल ऑयल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड, एल्डिहाइड कंपाउंड, एल्कोहलिक और कीटोनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं. उन कंपाउंड्स को अपन टर्पीनॉइड्स कहते हैं. मीनिंग स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वॉलेटाइल ऑयल इज कॉल्ड टर्पीन्स. जो टर्पीन है दैट इज अ पार्ट ऑफ द इसेंशियल ऑयल. देयरफॉर इसलिए अपन क्या करते हैं, वॉलेटाइल ऑयल और टर्पीनॉइड्स को साथ में पढ़ते हैं. वॉलेटाइल ऑयल्स एंड टर्पीनॉइड्स में आपसे यदि कोई डिफरेंस पूछे तो बेसिक डिफरेंस इतना ही है कि टर्पीन्स आर द पार्ट ऑफ द वॉलेटाइल ऑयल. मीनिंग जो वॉलेटाइल ऑयल है इसके अंदर अपन को टर्पीनॉइड्स मिलेंगे. देयरफॉर इन दिस कनेक्शन वी कैन से दैट वॉलेटाइल ऑयल्स आर द ऑयल्स दैट विल इवेपोरेट. इवेपोरेट मीनिंग वेपोराइज. जो ईजिली वेपोराइज हो जाएं, ईजिली बाष्प में बन जाएं, वो क्या कहलाते हैं, वॉलेटाइल ऑयल कहलाते हैं. जब इन्हें अपन ओपन एयर के अंदर खुला छोड़ देते हैं. लाइक इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक केरावे ऑयल. सिंपल केरावे ऑयल. आपने सुना होगा रोज ऑयल. रोज ऑयल तो बहुत कॉमन है. रोज ऑयल इज आल्सो द टाइप ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स. बट इन द केस ऑफ टर्पीनॉइड्स, हो सकता है आपने टर्पीनॉइड्स का नाम नहीं सुना हो, बिकॉज दिस इज अ स्मॉल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द वॉलेटाइल ऑयल. सो टर्पीनॉइड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स. टर्पीनॉइड्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं. हाइड्रोकार्बन्स मीनिंग अ कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. देयरफॉर अपन हाइड्रोकार्बन को कैसे बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन मीनिंग द कंपाउंड दैट आर फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोकार्बन्स, अब इसमें ये देखना रहेगा कि जो टर्पीनॉइड्स हैं इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसके अंदर कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन हैं, उसको कहते हैं अपन आइसोप्रीन यूनिट. मीनिंग जो हाइड्रोकार्बन हैं टर्पीनॉइड्स की वो कहलाती है अपनी आइसोप्रीन यूनिट. आइसोप्रीन यूनिट दैट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टर्पीनॉइड्स. और इसी आइसोप्रीन यूनिट की वजह से अपने वॉलेटाइल ऑयल्स के अंदर फ्रेग्रेंस रहती है, स्मेल रहती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रहती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइसोप्रीन यूनिट. आइसोप्रीन यूनिट आपने देखा कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिली हुई टर्पीनॉइड्स की. एक यूनिट है उसको बोलते हैं अपन हेमीटर्पीन्स. 2 यूनिट हैं मोनोटर्पीन्स. 3 यूनिट हैं उनको बोलते हैं सेस्क्विटर्पीन. 4 यूनिट हैं डाइटर्पीन. इस तरीक़ा से ये टर्पीनॉइड्स की यूनिट आगे बढ़ती रहती हैं.
Now we will study about the occurrence and distribution of the volatile oils and terpenoids. मीनिंग अपन को ये प्लांट और एनिमल्स के अंदर कहाँ कहाँ इनकी प्रेजेंस मिलेगी. वॉलेटाइल ऑयल्स आर फाउंड इन लीव्स, पत्तियों के अंदर, प्लांट की जो पत्तियाँ हैं उसमें भी मिल जाएंगी. रूट्स जो जड़ें हैं उसमें भी मिल जाएंगी. फ्लावर्स फूल, एंड स्टेम पार्ट जो तना पार्ट होता है प्लांट का उसमें भी मिल जाएंगी. एंड सम वॉलेटाइल ऑयल्स आर आल्सो फाउंड इन द एनिमल्स. कुछ एनिमल्स हैं, मैराइन सोर्सेज हैं, वहाँ से भी अपन को क्या मिलती हैं, वॉलेटाइल ऑयल्स मिलते हैं. वॉलेटाइल ऑयल्स मेनली फाउंड इन द 5 फैमिलीज. ऐसा नहीं है हर प्लांट के अंदर वॉलेटाइल ऑयल्स नहीं मिलते हैं. मैं आपको क्लियर बताऊं, वॉलेटाइल ऑयल्स कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज़ के अंदर हैं, जिन फैमिलीज़ का नाम है मेनली 5 फैमिलीज़ हैं. 5 फैमिलीज़ दैट कंटेन वॉलेटाइल ऑयल्स. फर्स्ट फैमिली लॉरेसी फैमिली है, वेल नोन फैमिली लॉरेसी फैमिली. लाइक सिन्नामन ऑयल, आपने सुना होगा. दालचीनी, दालचीनी का नाम सुना है. दैट बिलोंग टू द फैमिली लॉरेसी. लॉरेसी फैमिली से बिलोंग करती है और इसके अंदर एक फ्रेगरेंस रहती है, स्पेसिफिक फ्रेगरेंस रहती है जिसका नाम है सिन्नामन ऑयल. जो फ्रेगरेंस है दालचीनी के अंदर वो किसकी है, सिन्नामन ऑयल की है. सिमिलरली इन द केस ऑफ मिर्टेसी, मिर्टेसी फैमिली एक सेपरेट फैमिली है. लाइक क्लॉव, आपने नाम सुना होगा क्लॉव, लौंग, लवंग्स. दैट आल्सो हैविंग ए स्पेसिफिक और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लॉव ऑयल. इसके अंदर यूजिनॉल रहता है. ये जो यूजिनॉल है क्लॉव के अंदर, क्लॉव ऑयल के अंदर, दैट प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर बाई विच वी इजिली आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ द क्लॉव. सिमिलरली इन द केस ऑफ अम्बेलिफेरी, अम्बेली फैमिली वेल नोन फैमिली है. इस फैमिली के अंदर मैक्सिमम स्पाइसेज आते हैं. जो मसाले हैं कॉमनली अपन किचन के अंदर मसालों का यूज़ करते हैं, जैसे कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया का यूज़ करते हैं. केरावे, जीरे का यूज़ करते हैं. तो इनके अंदर भी आपने देखा होगा एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर स्मेल रहती है, जिसकी वजह से अपन ईजिली अपन इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लाइक केरावे कंटेन केरावे ऑयल. जो जीरा है उस जीरे की जो फ्रेगरेंस है, जीरे की जो स्मेल है, जीरे की जो फ्लेवर है, वो है अपना केरावे ऑयल के कारण. सिमिलरली कोरिएंडर, धनिया है, आपने देखा होगा कोरिएंडर ऑयल रहता है इसके अंदर. कोरिएंडर की स्मेल इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरिएंडर ऑयल. उसके अंदर कोरिएंडर ऑयल प्रेजेंट है. नेक्स्ट लेविएसी फैमिली, आपने सुना हो लेविएसी फैमिली. लावेंडर के अंदर मिलती है, लावेंडर ऑयल. इस लावेंडर ऑयल की भी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है दैट आइडेंटिफाई द लावेंडर और लेविएसी फैमिली. सिमिलरली इन द केस ऑफ कंपोजिटी, कंपोजिटी फैमिली, यह इतनी ईजिली देखने को सुनने को नहीं मिलती है. द एग्जाम्पल ऑफ द कंपोजिटी फैमिली इज चैमोमाइल ऑयल. चैमोमाइल ऑयल जो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, जिसकी वजह से अपन ईजिली आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस प्लांट इज रिलेटिंग टू द कंपोजिटी फैमिली. इट मीन्स जो अपने वॉलेटाइल ऑयल्स हैं, टर्पिनोइड्स हैं, वो मैक्सिमम टाइम्स और लीव्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, रूट्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर मिलते हैं. दिस इज अ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वॉलेटाइल ऑयल्स एंड टर्पिनोइड्स. जब भी आपसे एग्जाम में अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए, तब विदाउट हेजिटेशन यू राइट अबाउट द areas of the plant where volatile oils and terpenoids are present. Now we can say that terpenoids are the oxygenated compound of the essential oil. It means alcoholic, aldehyde or ketonic compounds of the volatile oils. So terpenoids जो हैं, आपने देखा होगा एल्कोहलिक कंपाउंड बोलते हैं कि ये भैया ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड हैं, एल्डिहाइडिक कंपाउंड हैं, कीटोनिक कंपाउंड्स हैं वॉलेटाइल ऑयल्स के. देयरफॉर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस एसेंशियल ऑयल दैट कंटेन टर्पिनोइड्स लाइक केरावे ऑयल. आपने सुना होगा जीरा, जो स्पाइसेज में मेनली यूज होता है, इसको बोलते हैं अपन केरावे ऑयल. दैट कंटेन टर्पिनोइड्स
कार्बन, कार्बन इज द टर्पिनॉइड। अब आया समझ में? इट मीन्स टर्पिनॉइड्स आर ए पार्ट ऑफ द इसेंशियल ऑयल, मीनिंग इसेंशियल ऑयल के अंदर टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट हैं। इन टर्पिनॉइड्स की वजह से एक स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक स्मेल प्रोड्यूस होती है। कैराबे ऑयल के अंदर अल्फा लिमोलिन नाम का टर्पिनॉइड्स है, जिसकी वजह से जीरे की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है। सिमिलरली इन द केस ऑफ सिट्रोनेला ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल कंटेन जेरानियोल और सिट्रोनेलल। सिमिलरली इन द केस ऑफ कोरिएंडर ऑयल, कोरिएंडर का नाम खूब सुना होगा आपने, धनिया है, इसके अंदर लिनालूल और पिनीन। सो दिस लिनालूल एंड पिनीन, पिनीन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द टर्पिनॉइड्स। इन द केस ऑफ यूकेलिप्टस ऑयल, आपने सुना होगा यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस ऑयल के अंदर जो आपका टर्पिनॉइड्स है, ये क्या है अपने टर्पिनॉइड्स, ये टर्पिनॉइड्स है। टर्पिनॉइड्स में जैसे सीनियोल, सीनियोल इज द टाइप ऑफ टर्पिनॉइड्स which is present in the eucalyptus and this is the essential oil. Essential oil का meaning volatile oil. Eucalyptus oil contain cineol terpenoids. Lemon oil, well known oil है lemon oil, that contain citral and limonene. So limonene and citral is the main phytoconstituent of the volatile oil of लेमन। लेमन का जो ऑयल है दैट इज कॉल्ड लेमन ऑयल। सिमिलरली इन द केस ऑफ पेपरमेंट ऑयल, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द मेंथा पिपरेटा। आपने काफ़ी सुना होगा जो मेंथा पिपरेटा है उससे अपन पेपरमेंट ऑयल निकालते हैं, दैट मेनली कंटेन मेंथॉल एज ए टर्पिनॉइड्स। इसके अंदर मेंथॉल रहता है। इस मेंथॉल की वजह से ही इस पेपरमेंट ऑयल के अंदर स्पेसिफिक और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर प्रेजेंट रहती है, बाई विच वी इजिली आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ पेपरमेंट ऑयल। सिमिलरली इन द केस ऑफ रोज ऑयल, आपने देखा होगा रोज ऑयल जो है काफ़ी यूज किया जाता है, दैट आल्सो हैविंग अ स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जेरानियोल। इसके अंदर जो टर्पिनॉइड है वो कौन सा है? जेरानियोल है। इस जेरानियोल की वजह से वी इजीली आइडेंटिफाई द रोज ऑयल, जो अपना गुलाब जल है, इस गुलाब का जो ऑयल निकलता है उसको अपन, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी फ्रेग्रेंस को अपन जेरानियोल की वजह से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ सैंडलवुड ऑयल, चंदन का तेल, सैंडलवुड ऑयल मत मीनिंग चंदन का तेल है। इस चंदन के तेल के अंदर इसकी स्पेसिफिक और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, जो स्मेल है, कैरेक्टरिस्टिक जो स्मेल है वो है सेंटालोल की वजह से। सेंटालोल इज अ टर्पिनॉइड्स बाय विच वी इजिली आइडेंटिफाई द सैंडलवुड ऑयल। अपन इस टर्पिनॉइड की वजह से सैंडलवुड ऑयल को आसानी से पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली जस्मीन ऑयल है, जस्मीन ऑयल कंटेन लिनालूल, इसके अंदर लिनालूल रहता है भाई। सिमिलरली इन द केस ऑफ लावेंडर ऑयल, लावेंडर ऑयल के अंदर लिनालूल इज आल्सो प्रेजेंट इन द लावेंडर ऑयल। इट मीन्स वी कैन से दैट वॉलेटाइल ऑयल और टर्पिनॉइड्स, जब भी आप देखोगे वॉलेटाइल ऑयल के साथ में टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट रहेंगे। टर्पिनॉइड्स और वॉलेटाइल ऑयल्स कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वॉलेटाइल ऑयल का ही टर्पिनॉइड एक पार्ट है, इसलिए अपन यहाँ पे स्टडी भी दोनों की साथ साथ करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोलेशन ऑफ द वॉलेटाइल ऑयल्स एंड टर्पिनॉइड्स, मीनिंग अपन इनको सेपरेट कैसे करते हैं। जैसे किसी प्लांट की लीव्स हैं, या मान लो फ्लावर्स हैं, या मान लो फ्रूट्स हैं, उससे अपन को क्या निकालना है? वॉलेटाइल ऑयल, टर्पिनॉइड एक्सट्रैक्ट आउट करना है, सेपरेट आउट करना है। तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं? मेथड यूज़ करते हैं, जिनके मेनली दो नाम हैं, एक्सप्रेशन मेथड और सेकंड आता है आपका स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। एक्सप्रेशन मेथड ओल्ड टाइम में यूज़ करते थे, पुराने समय में यूज़ करते थे, आजकल इस मेथड को बहुत कम यूज़ करते हैं। टुडेज वी विल यूज़ स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, बट in old days this expression method is widely used
बहुत पुराने टाइम में इस मेथड को यूज़ करते थे। इस मेथड के अंदर बहुत ही सिंपल मेथड था। इस मेथड के अंदर अपन क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट द प्लांट मटेरियल, जो भी प्लांट का मटेरियल है जैसे फ्लावर्स हैं या लीव्स हैं या स्टेम पार्ट है, फ्रूट्स हैं, उनको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उनको उनकी चॉपिंग कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ लेंगे। चॉपिंग कर ली, चॉपिंग करने के बाद उनको अपन क्या करते हैं, क्रश करते हैं, क्रशिंग कर लेते हैं। क्रशिंग में क्या होता है, अपन प्रेस करते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, एक्सप्रेशन मेथड। क्रश कर लो आप, क्रश जैसे ही करोगे आप, क्रश करते हैं जैसे कि ट्राइचुरेट करना, क्रशिंग करना मीनिंग ट्राइचुरेट करना। मोर्टार पेस्टल में जैसे अपन ट्राइचुरेट करते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ क्रशिंग। क्रश कर लिया, क्रश करोगे जैसे ही तो प्लांट मटेरियल क्या हो जाएगा, प्लांट जूस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेश लीव्स थी या मान लो फ्रेश फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ थी, पेटल्स थे, उन पेटल्स को लिया अपन ने क्या किया, मोर्टार पेस्टल के अंदर क्रश कर लिया। क्रश कर लिया, देन क्रश करने के बाद इस क्रशिंग के दौरान जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो फ्रैक्चर आउट हो जाएंगी। फ्रैक्चर आउट होने से उन ऑयल ग्लैंड्स के अंदर जो ऑयल है वो बाहर निकलता है। ये ऑयल जैसे ही बाहर निकलता है, दैट कन्वर्ट इनटू द जूस, ये जूस में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज दिस होल प्लांट पार्ट लाइक चाहे फ्लावर्स हों, फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वो हों, चाहे लीव्स हों, उसके अंदर पानी भी रहता है। वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो प्रेजेंट विद द वॉलेटाइल ऑयल्स, इस वॉलेटाइल ऑयल के साथ में पानी है और दूसरे भी सब्सटेंसेज प्रेजेंट रहते हैं। मीनिंग दिस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एक्सट्रैक्ट। नाउ वी विल फिल्टर द जूस, जो अपना प्लांट मटेरियल मिला है जूस के रूप में, उसको अपन फिल्टर आउट कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद इसको अपन सेंट्रीफ्यूज करते थे। सेंट्रीफ्यूज का मीनिंग, अपन इसको सेंट्रीफ्यूगेशन एक इक्विपमेंट है, मशीन है, इस मशीन के अंदर अपन बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, घुमाते हैं। इसमें लगभग अपन 2500 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से इसको घुमाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है, पानी अलग और ऑयल अलग हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाते हैं। ऑयल अलग हो जाता है और ये पानी अलग हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद अपन उसको प्यूरिफाई करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या करता है, उस जो क्रूड वॉलेटाइल ऑयल्स मिला था सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, नाउ वी विल ऑब्टेन द प्योर फॉर्म ऑफ द वॉलेटाइल ऑयल। अपनी वॉलेटाइल ऑयल और टर्पिनॉइड्स की क्या मिल जाती है, एक स्पेसिफिक और प्योर फॉर्म मिल जाती है। नाउ वी विल प्यूरिफाई द वॉलेटाइल ऑयल्स, मीनिंग मान लो अपन को सेपरेट आउट करना है। किसको सेपरेट आउट करना है, टर्पिनॉइड्स को सेपरेट आउट करना है कि इसके अंदर मान लो लिनालूल है, सिट्राल है, पिनीन है, अल्फा बीटा सिट्राल हैं, इनको अपन को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। देन वी अप्लाई द अनदर टेक्निक दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी मेथड। इसके बाद अपन इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अपन डिफरेंट जितने भी टर्पिनॉइड्स हैं उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब दूसरा जो मेथड आता है, फर्स्ट मेथड था अपना कौन सा, एक्सप्रेशन मेथड। एक्सप्रेशन मेथड में सबसे पहले अपन ने क्या काम किया था, प्लांट मटेरियल को कलेक्ट किया, चॉपिंग की, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ लिया, तोड़ने के बाद क्रशिंग कर ली, एक्सप्रेस किया, क्रशिंग कर ली। क्रशिंग करने के बाद जैसे मोर्टार पेस्टल में किसी चीज़ को क्या करते हैं, ट्राइचुरेट करते हैं, जूस में कन्वर्ट हुआ, उस जूस को फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद सेंट्रीफ्यूज कर लिया। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अपन ने सिंपल डिस्टिलेशन यूनिट में लगाया। डिस्टिलेशन यूनिट में लगाते ही अपन को क्या मिल गया, क्रूड अपन को वॉलेटाइल ऑयल मिल जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। देयरफॉर नाउअडेज वी यूज द स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड में अपन क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है। इस मेथड के अंदर अपन सबसे पहले प्लांट मटेरियल लेते हैं। इस प्लांट मटेरियल को एक यूनिट जो वेसल है, इस वेसल के अंदर रख लेते हैं। इस वेसल के अंदर रखते हैं, देन इस वेसल के एक पार्ट से, जो नीचे वाला पार्ट है, इस पार्ट से अपन स्टीम को पास कराते हैं। यहाँ से अपन स्टीम क्या है, गर्म एयर। इट मीन्स जो स्टीम जो होती है भाप होती है, स्टीम भाप को बोलते हैं, जिसके अंदर हीट रहती है। हॉट एयर मान लो इसको आप, हॉट एयर। इस हॉट एयर को अपन नीचे से जो अपना प्लांट मटेरियल था, जैसे सपोज करो आपने गुलाब की पंखुड़ियाँ ली,
या मान लो कोई किसी प्लांट की लीव्स ली, यूकेलिप्टस की लीफ ली, उसको पाउडर फॉर्म में बना लिया, पाउडर फॉर्म बना करके इसको वेसल्स के अंदर डाल दिया। यह है अपना प्लांट मटेरियल। इस प्लांट मटेरियल के अंदर अपन ने स्टीम को पास किया। स्टीम मतलब हॉट एयर, ये सिंपल भाषा में अपन इसको क्या बोल सकते हैं, हॉट एयर रहती है साहब। इस हॉट एयर को जैसे पास करेगा आपका प्लांट मटेरियल से, जैसे ही पास होगी, इस प्लांट मटेरियल के अंदर क्या है, इस प्लांट मटेरियल के अंदर हैं, इसको बंद करो, यहाँ से अपन ने क्या क्या ओपनिंग दे दी। इस प्लांट मटेरियल के अंदर वॉलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट हैं। व्हेन दीज वॉलेटाइल ऑयल्स कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द स्टीम और हॉट एयर, हॉट एयर के कॉन्टैक्ट में जैसे ही आते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, वेपर, इवेपोरेट होंगे, और इवेपोरेट होकर के ये ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगे। यहाँ पे अपना क्या रहेगा, कंडेंसर रहेगा, और इस कंडेंसर के अंदर पानी कंटिन्यूस वे में फ्लो करेगा, उससे कंडेंस्ड आपका जो वॉलेटाइल ऑयल है वो धीरे धीरे करके ठंडा होगा, और ठंडा होकर के बैठ जाएगा, वो नीचे आता जाएगा। और इसको आकर जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेसल रखी हुई है, इस वेसल के अंदर इसको कलेक्ट कर लेंगे। इस वेसल के अंदर क्या करेंगे, अपन इसको कलेक्ट करेंगे। अब सपोज करो इस दौरान, स्टीम डिस्टिलेशन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल्स भी इवेपोरेट हुए, तो यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा, वाटर भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, और वॉलेटाइल ऑयल्स भी मिलेगा। सो यहाँ पे ये सेपरेटर है, इस सेपरेटर के अंदर क्या है, दोनों चीज़ें आ गई आपकी, पानी भी आया और ऑयल भी आया। यहाँ पे है अपना ऑयल, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये पानी है, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मोर देन द वॉलेटाइल ऑयल। वॉलेटाइल ऑयल आपने देखा होगा हल्का रहता है, ऑयल हल्का रहता है ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी आपकी वॉलेटाइल ऑयल्स की कम रहती है। नाउ वी विल डिस्कस अगेन द प्रोसेस ऑफ द स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, बिकॉज दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल और वेरी कॉमन मेथड। इस मेथड को नाउ डेज बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन द वॉलेटाइल ऑयल्स और टर्पिनॉइड्स। देयरफॉर आपको इस मेथड को ढंग से समझ लेना चाहिए। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट द प्लांट मटेरियल, देन दीज प्लांट मटेरियल केप्ट इन अ बेसल, इस बेसल के अंदर आपने डाल दिया। इस बेसल के अंदर जो प्लांट मटेरियल डाला है, इस बेसल के नीचे की साइड से, एक साइड से अपन क्या करते हैं, स्टीम पास करते हैं। स्टीम मीनिंग हॉट एयर पास की। यह हॉट एयर जब पास होकर के ऊपर से कहाँ निकल, इस जो स्टीम पास होती है, स्टीम पास होने के दौरान वॉलेटाइल ऑयल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो इवेपोरेट होते हैं, वेपोराइज कंडीशन में आ जाते हैं। खुद वॉलेटाइल ऑयल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस जो प्लांट मटेरियल से बाहर निकलने लग जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ही निकलते हैं। देन दिस वॉलेटाइल ऑयल्स मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ता है, और इसको अपन आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो आगे अपन ने क्या लगा रखा है, एक कंडेंसर लगा रखा है। यहाँ पे ये क्या है, कंडेंसर है भाई, कंडेंसर है। इस कंडेंसर में अपन क्या करते हैं, कंटिन्यूअस वाटर फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से जो वेपर आ रही है वॉलेटाइल ऑयल्स की, वो वेपर ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद में ये नीचे की तरफ गिरने लग जाएगी, और यहाँ पे एक सेपरेट अपनी वेसल से एक सेपरेट आपका बीकर रखा हुआ है या सेपरेटर रखा हुआ है, उस सेपरेटर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड वॉलेटाइल ऑयल्स की डिफरेंट है दोनों की। वॉलेटाइल ऑयल्स की जो डेंसिटी है वो कम रहती है, पानी की ज़्यादा रहती है। इसी वजह से अपना जो वॉलेटाइल ऑयल्स होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर तैरता है। आपने देखा होगा पानी के ऊपर वॉलेटाइल ऑयल्स तैरता है, फ्लोटिंग करता है। इस फ्लोटिंग करते हुए वॉलेटाइल ऑयल्स को अपन एक आउटलेट लगा करके सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब जो सेपरेट आउट किया है अपन ने वॉलेटाइल ऑयल, दैट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ द वॉलेटाइल ऑयल। ये जो फॉर्म है वॉलेटाइल ऑयल की बिल्कुल प्योर आती है। अपन ने जो प्रीवियस एक्सप्रेशन मेथड पढ़ा था, इस एक्सप्रेशन मेथड के अंदर जो अपन ने वॉलेटाइल ऑयल लिया था वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं था। बट आफ्टर द स्टीम डिस्टिलेशन, इस स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के अंदर जो अपन ने वॉलेटाइल ऑयल ऑब्टेन किया है, ये 99% प्योर रहता है। इसके अंदर इसेंशियल ऑयल्स एंड टर्पिनॉइड्स
दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आफ्टर obtaining the pure form of the volatile oils, we want to separate the different terpenoids from this volatile oils or essential oil. So for this purpose we use a separate technique that is called chromatography. आपने chromatography के बारे में सुना होगा। That is a technique which is used to separate the different components, different phytoconstituents that are present in a mixture. इट मीन्स जो अपन ने वोलेटाइल ऑयल लिया है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स का मिक्सचर था, उस मिक्सचर में से अपन को टर्पिनॉइड को सेपरेट आउट करना है, देन वी यूज द क्रोमेटोग्राफी। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी के। फर्स्ट जो क्रोमेटोग्राफी का मेथड है दैट इज अ पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर अपन कॉमनली पेपर यूज़ करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसका दूसरा नाम अपन TLC भी है, TLC भी यूज़ करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर अपन एक कॉलम लगाते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज़ अ बेटर देन TLC और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर अपन एक कॉलम लेते हैं, इस कॉलम के अंदर सिलिका जेल और अदर सॉलिड फेज फिल करते हैं। देन इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक मोबाइल फेज सॉल्वेंट सिस्टम डालते हैं और उस सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर अपना जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है वहाँ पर रखते हैं पहले से ही ऑलरेडी। देन दिस सिस्टम सेपरेट द डिफरेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट इन द फॉर्म ऑफ द बेंड। इस बेंड की फॉर्म में अपन को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मिल जाते हैं इस तरीक़ा से। देन अपन ईजिली इन डिफरेंट बैंड को सेपरेट आउट कर लेते हैं। सो दीज डिफरेंट बैंड्स डिनोटिंग अ प्योर फॉर्म ऑफ द टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स की क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उसके बाद अपन एक और मेथड लगाते हैं दैट इज कॉल्ड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको भी चेक कर लो, आप लिख सकते हो आप, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर अपन गैस और लिक्विड दोनों को यूज़ करते हैं एज ए स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर वोलेटाइल ऑयल्स एंड टर्पिनॉइड्स। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टर्पिनॉइड्स एंड वोलेटाइल ऑयल्स। मीनिंग, जो अपन ने मटेरियल ऑब्टेन किया है प्योर फॉर्म ऑफ द वोलेटाइल ऑयल की ऑब्टेन की है, उसकी अपन जांच करेंगे कि अपना जो ऑब्टेन्ड मटेरियल है वो एक्चुअल में वोलेटाइल ऑयल है या नहीं है, स्पेसिफिक टर्पिनॉइड है या नहीं है। इसके लिए फॉर दिस पर्पज वी अप्लाई अ डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ टर्पिनॉइड्स and volatile oils. In this connection, first of all we know about a specific test for identification of the terpenoids, that is Knoller test. Knoller test के नाम से जाना जाता है। इस टेस्ट में first of all we take a small amount of the sample लोगे आप like 0.5 ग्राम, ये ले लिया। Then we add a small quantity of the tin powder and thionyl chloride. This combination gives, after heating the material, pink color. This pink color denoted that our sample having टर्पिनॉइड्स और वोलेटाइल ऑयल्स। मीनिंग जब अपन टर्पिनॉइड्स और वोलेटाइल ऑयल्स की प्रेजेंस जानना चाहते हैं तब अपन एक नॉलर टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द टर्पिनॉइड्स, नॉलर टेस्ट का यूज़ करते हैं। इस टेस्ट में एक सैंपल लेते हैं अपन 0.5 ग्राम, उसमें अपन थोड़ा सा टिन पाउडर एंड थायोनिल क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाते हैं। दिस कॉम्बिनेशन को अपन जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, देन दिस प्रोसेस गिव्स अ पिंक कलर। यहाँ पे अपन को पिंक कलर मिलता है। दिस पिंक कलर डिनोट द प्रेजेंस ऑफ टर्पिनॉइड्स। इट मीन्स दिस डिनोटेड प्रेजेंस ऑफ टर्पिनॉइड।
यहाँ पे अपन को ये पता चल जाता है इस पिंक कलर से कि इसके अंदर क्या है, टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट हैं, टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट हैं। अब अपन नेक्स्ट फर्दर टेस्ट लगाते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कंफर्म करने के लिए। दूसरा टेस्ट है सैंपल लिया, इस सैंपल के अंदर, इस सैंपल में सपोज करो अपन ने कितना लिया 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम ही ले लिया। फिर 2 to 5 ml क्लोरोफॉर्म ले लिया, 2 ml यहाँ पर क्या ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया, एंड 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज आल्सो कॉल्ड H2SO4। यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं H2SO4, वो मिलाया। दिस कॉम्बिनेशन गिव्स रेडिश ब्राउन कलर। यहाँ पे क्या है, लाल भूरे कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का आपको मटेरियल ऑब्टेन होगा। दिस रेडिश ब्राउन कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग द वोलेटाइल ऑयल्स एंड टर्पिनॉइड्स। ये जो रेडिश ब्राउन कलर मिला है ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे सैंपल के अंदर वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट हैं, टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट हैं। इसको और फर्दर कंफर्म करने के लिए वी आल्सो अप्लाई अनदर टेस्ट। सो इन दिस कनेक्शन we take a some amount of the sample that is added with the 2 ml of the alcoholic solution of the Sudan third। ये एक Sudan third क्या है, alcoholic solution है केमिकल्स का। इस Sudan third केमिकल को अपन ने सैंपल के अंदर मिलाया। जैसे ही अपन ने सैंपल के अंदर मिलाया, आफ्टर 2 minutes वी ऑब्टेन द रेड कलर। यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा, रेड कलर मिल जाएगा। दिस रेड कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग द वोलेटाइल ऑयल्स। अपन को ये पता चल जाता है कि हमारे सैंपल के अंदर कन्फर्म वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। वेरी सिंपल टेस्ट विद द Sudan third, दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ द एल्कोहल। अनदर टेस्ट इन विच वी टेक अ सम अमाउंट ऑफ द सैंपल दैट इज एडेड विद द टिंक्चर ऑफ द एल्केन। एल्केन की टिंक्चर रहती है अपने पास में, केमिकल है, इसको अपन ने सैंपल के अंदर मिलाया। that gives a red color that indicate the presence of the volatile oil। it means जब अपन को रेड कलर मिल जाता है, ये रेड कलर इंडिकेट करता है कि हमारे सैंपल के अंदर volatile oils प्रेजेंट हैं। now we can say that the therapeutic, what are the therapeutic activities of the volatile oils और टर्पिनॉइड्स। इन टर्पिनॉइड्स को अपन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इनके क्या थेराप्यूटिक एक्शंस हैं, किन एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर अपन वोलेटाइल ऑयल का, टर्पिनॉइड्स का यूज़ करते हैं। सो इन दिस कनेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी ऑफ द सम वोलेटाइल ऑयल्स एंड टर्पिनॉइड्स। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी मीनिंग दर्द निवारक, पेन किलर और स्वेलिंग जो आ जाती है उसको सही करने में भी काम करने वाली दवाएं। तो यहाँ पे जो अपन वोलेटाइल ऑयल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द लेमन ग्रास ऑयल। आपने देखा होगा लेमन ग्रास ऑयल हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। जब पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द इन्फ्लामेशन एंड पेन, ये ज़्यादा आपने कॉमनली देखा होगा जिनको जॉइंट की प्रॉब्लम रहती है, आर्थराइटिस एंड गाउट, मीनिंग अ पर्सन दैट इज सफरिंग फ्रॉम गाउट और आर्थराइटिस। गठिया बाय जो हो जाती है जिसमें जॉइंट में दर्द होता है और क्या हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, स्वेल कर जाते हैं आपके जॉइंट, देन वी यूज़ द लेमन ग्रास ऑयल। दिस लेमन ग्रास ऑयल इज़ वेरी यूजफुल टू ट्रीट द स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन ड्यूरिंग द आर्थराइटिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट, volatile oils or terpenoids also used as a carminatives. Carminatives, what do you mean by carminatives? Carminatives are the substances which are used to expel the gases from the GIT. जब अपन खाना खाते हैं तो डाइजेशन के दौरान, ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप्स की गैसेज बनती हैं GIT के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की क्या बनती है, गैसेज बनती हैं डाइजेशन के दौरान। उन गैसेज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक्सपेल आउट करने के लिए आपने देखा होगा पुराने टाइम से अपन सब्जियों के साथ में मसालों का यूज़ करते हैं। ये जो मसाले हैं जैसे कि धनिया है, केरावे, जीरा है एंड अदर स्पाइसेज हैं, उनके अंदर कार्मिनेटिव एक्टिविटी रहती है। ये जो कार्मिनेटिव एक्टिविटी है ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो टर्पिनॉइड्स हैं, वोलेटाइल ऑयल्स हैं, दीज वोलेटाइल ऑयल्स और टर्पिनॉइड्स न्यूट्रलाइज द गैसेज और एक्सपेल द गैसेज विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डाइजेशन। डाइजेशन के दौरान जो गैसेज बन रही हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, अदरवाइज उनको गैस को क्या करते हैं, ये पास आउट कर देते हैं बॉडी से।
So maximum time in this connection we study umbelliferous fruits like caraway, इसमें अपन लिख सकते हैं caraway, caraway meaning जीरा, coriander, धनिया. Another therapeutic application is anthelmintic. Anthelmintic meaning if a person suffering from इन्फेक्शन ऑफ हेलमिंथ, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो मिट्टी खाते हैं, गांव विलेज के अंदर रहते हैं, वो क्या है स्टार्टिंग में मिट्टी खा लेते हैं. उस मिट्टी में इफ़ मान लो कोई हेलमिंथ है, हेलमिंथ का मतलब जैसे आपने सुना होगा टैप वर्म या मान लो एस्केरिस, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये कीड़े क्या है पेट के अंदर चले जाते हैं और उस इंटेस्टाइन में जाने के बाद इंटेस्टाइनल जो इनर म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उससे चिपक जाते हैं, उससे क्या कर जाते हैं बाइंड कर जाते हैं और जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जो भी बच्चा खाता है उसका डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है उसको वो खुद यूज़ करने लग जाते हैं और बच्चा पतला होता जाता है, डायरिया हो जाता है, उस बच्चे को क्या लग जाती है दस्त लग जाती है. सो दीज helminths will be removed from the intestine with the use of the chenopodium oil. आपने chenopodium oil का नाम सुना होगा. This oil is a very useful to treat the helminthic infections. Meaning, if a person is suffering from ascariasis से सफ़र कर रहा है या मान लो टैप वर्म हो गया है तो उस पर्सन को दस्त लग गई है, दस्त लग जाती है, तो ऐसे पर्सन्स की बॉडी से अपन को क्या करना है एस्केरिस को एक्सपेल आउट करना है या उनको बॉडी के अंदर ही मारना है. देन वी यूज द chenopodium oil that is very useful to treat the ascariasis. Next, diuretics meaning if a person is suffering from the urinary tract infections, मान लो किसी पर्सन को पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब के अंदर जलन होती है, जब पेशाब करने यूरिनेशन के लिए पर्सन जाता है तो क्या हो जाता है मिक्चूरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जलने लगता है, जलन जैसी महसूस होती है. देन वी यूज द जूनिपर, दैट इज आल्सो द टाइप ऑफ द वोलेटाइल ऑयल. सिमिलरली इन द केस ऑफ एंटीसेप्टिक आपने सुना होगा यूकेलिप्टस ऑयल. यूकेलिप्टस ऑयल इज यूज्ड टू किल द माइक्रोब्स. यूकेलिप्टस ऑयल के अंदर एंटीसेप्टिक एक्शन है, मीनिंग दिस ऑयल इज वेरी यूजफुल टू किल द बैक्टीरिया, fungus and other protozoas. This eucalyptus oil also having a property that is used to prevent the growth of the microbes. Therefore, we can say that eucalyptus oil having antiseptic action. Similarly, some oil also used as a counter irritant. सर्दियों के समय वार्मथ को बढ़ाने के लिए, बॉडी के अंदर गर्मी को स्टोर करने के लिए अपन काउंटर इरिटेंट ऑयल का यूज़ करते हैं. सो वी कैन से दैट ऑयल ऑफ द विंटर ग्रीन इज़ वेरी यूजफुल टू काउंटर एक्ट एज ए काउंटर इरिटेंट. सिमिलरली अनदर थेराप्यूटिक एप्लीकेशन इज़ लोकल अनस्थेटिक. मीनिंग मान लो आपने देखा होगा डेंटिस्ट जो होते हैं, दांतों के डॉक्टर, डेंटिस्ट, जब भी आप दांत उखड़वाने के लिए जाएं या दांतों को आपने क्लीन करवाना है या मान लो दांत में कोई प्रॉब्लम आ गई है, देन डेंटिस्ट यूज अ क्लोव ऑयल. क्लोव ऑयल जो लौंग का तेल होता है, उस लौंग के तेल को दांत दर्द में भी यूज करते हैं. उस लौंग के तेल को जब अपन दांत उखाड़ते हैं तो लोकल अनस्थेटिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है. उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न करने के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया से सेंजेशंस को ख़त्म करने के लिए वी यूज़ द क्लोव ऑयल. क्लोव ऑयल का भी यूज़ करते हैं. सो क्लोव ऑयल is used as a local anesthetic agent. Similarly, in this connection, we use a citronella oil that is obtained from the citrus fruit. आपने देखा होगा citronella oil जो है also having a insect repellent property. ये जो citronella oil है, इसके अंदर कीड़े मकोड़ों को भगाने की पावर रहती है. इसको बोलते हैं आप इंसेक्ट रेपिलेंट. मीनिंग इसको यदि खुले में छोड़ दिया जाए, एक्सपोज्ड इन द एयर के अंदर खुला छोड़ दो, तो वहाँ पर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, सब भाग जाएंगे. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंसेक्ट रेपिलेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सिट्रोनेला ऑयल. सिमिलरली सम वोलेटाइल ऑयल लाइक द लेमन ग्रास ऑयल.
लेमन ग्रास ऑयल आल्सो हैविंग a specific compound that act as a vitamin A. If a person is suffering from the deficiency of the vitamin A, मान लो कोई पर्सन है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहा है, देन वी यूज लेमन ग्रास ऑयल बिकॉज लेमन ग्रास ऑयल हैविंग अ स्पेसिफिक विटामिन दैट इज कॉल्ड विटामिन ए. सो आज अपन ने क्या पढ़ा? आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर वॉलेटाइल ऑयल्स एंड टर्पिनॉइड्स. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे. ओके.